के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जो इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और इसमें जीविका से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं सबको इसमें आपको बताया गया। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन है बिहार बिहार जीविका कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जो बिहार में जीविका कार्यक्रम है किसके द्वारा चालू किया जाता है? तो ऑप्शन आपका पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, विश्व बैंक, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग या नाबार्ड। तो इस चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है और आपको आंसर बताना है किसमें से कौन आपका सटीक आंसर है। तो देखिए जीविका जो है विश्व बैंक, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। जीविका जो है विश्व बैंक और बिहार सरकार के दोनों मिली जुली एक संस्था है। वर्ल्ड बैंक 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 प्लस बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, यही दोनों मिलकर इस जीविका को संचालन करता है। कुछ फंड इसका जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा आता है और कुछ फंड 50-50 मतलब फंड जो वर्ल्ड बैंक और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, और हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य ऑप्शन ए देखेंगे, शहरों में रोजगार उपलब्ध कराना। शहर में तो हमको दिखने को मिलता ही नहीं है जीविका। ग्रामीण गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कृषि उत्पाद बढ़ाना, सरकारी नौकरियां प्रदान करना। इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त बनना। ग्रामीण महिलाओं में एसएचजी का सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके उसको सशक्त बनाता है और उसे क्या करता है, सशक्त बनाकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पे काम करता है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बिहार जीविका कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बिहार में जीविका कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2006 में। 2006 में। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है जीविका के तहत कौन सा संगठन गठित किया जाता है? तो आपको मालूम होगा जीविका के द्वारा कौन सा संगठन गठित किया जाता है? प्राथमिक विद्यालय तो नहीं होगा, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप और पंचायत समिति, ये भी नहीं होगा। सरकारी बैंक ये भी नहीं होगा। ये होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। गांव में देखे होंगे तो महिला 10, सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैक्सिमम महिला 10 होती है, मिनिमम महिला 10 पे एक ग्रुप बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर होगा आपका बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। जीविका कार्यक्रम में मुख्य रूप से किनकी भागीदारी होती है? पुरुष किसान की, केवल सरकारी कर्मचारी की, ग्रामीण गरीब महिलाओं की, शहर के बताइए। इसका आंसर होगा सी, ग्रामीण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ग्रामीण गरीब महिलाएं। ग्रामीण गरीब महिलाएं इसमें भागीदारी लेती है, ग्रामीण गरीब महिलाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिहार जीविका योजना के तहत महिलाओं को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? वित्तीय प्रबंध की, उद्यमिता विकास की, या दोनों ए और बी की, न तो ए और न ही बी। देखिए इसका आंसर जो होगा सी होगा, दोनों। वित्तीय प्रबंध मतलब सेविंग करना सिखाया जाता है। एसएचजी के तहत 10-10 रुपये लोग जमा करके क्या करती है, पैसा का बचत करती है। और उद्यमिता विकास की, जीविका के तहत महिलाओं को मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन इसकी प्रशिक्षण दिलाई जाती है, जिससे वो उद्यमी इंटरप्रेन्योर बने, जिससे वो अपना आर्थिक स्थिति को सुधार कर पाए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? बिहार जीविका योजना के क्या लाभ है? आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, दोनों ए और बी, दोनों, या न तो ए और न तो बी। देखिए आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा महिला का और सामाजिक सशक्तिकरण। जब आर्थिक रूप से महिला मजबूत होगी तब वो सामाजिक रूप से सशक्त होंगी। ठीक, इसका आंसर होगा 2, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, बिहार जीविका योजना के तहत महिलाओं को क्या सुविधा प्रदान की जाती है? ऋण सुविधा दी जाती है, बचत सुविधा दी जाती है, दोनों ए और बी की दोनों दी जाती है, और न ए और न ही बी। देखिए बिहार जीविका योजना के तहत महिलाओं को दोनों सुविधा दी जाती है। ऋण की भी सुविधा दी जाती है, 1% ब्याज पे उन्हें लोन मिल जाता है, और बचत की भी सुविधा दी जाती है। एकदम वो एसएचजी के माध्यम से वो 10-10 रुपये कर वो बचत करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सुविधा दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 में कह रहा है बिहार जीविका योजना का क्या प्रभाव है? गरीबी में कमी हुआ, महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हुआ, दोनों ए और बी, न तो ए और न ही बी। तो इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सी होगा, गरीबी में कमी आई है और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी वृद्धि हुई है। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग एग्जाम को लेकर कोई घबरा नहीं, टोटल क्वेश्चन हम करा देंगे, आप मेरे वीडियो टोटल वीडियो देख लीजिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार जीविका योजना के लिए क्या आवश्यक है? सरकारी सहायता, सामुदायिक भागीदारी, दोनों ए और बी दोनों। तो इसका भी आंसर होगा सरकारी सहायता भी चाहिए और सामुदायिक भागीदारी, जिससे लोग अगर महिलाएं उसमें सामुदायिक रूप से भागीदारी नहीं लेंगे तो क्या वो योजना सफल होगा? नहीं सफल होगा। इसलिए सरकार का भी सहायता चाहिए और सामुदायिक भागीदारी दोनों चाहिए, तभी जाके जीविका योजना सफल संचालन हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बिहार जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास। इसका आंसर जो होगा गरीबी उन्मूलन। देखिए इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, महिला सशक्तिकरण, जब महिला सशक्तिकरण तभी गरीबी उन्मूलन होगा। मेन इसका कंसेप्ट यही है कि गरीबी उन्मूलन के तहत जीविका काम करता है कि गांव में जो जितने भी महिला गरीब है उनको मतलब सशक्त बनाए और सेविंग करने का सिखाए और उनको किसी से दूसरे से लोन के चंगुल में, पहले बनिया महाजन के लोन के चंगुल में ना फंसे, वो अपना काम स्वयं कर ले, एक ग्रुप बनाकर जो भी कमी बेसी है वो अपने से वो लोग निपटारा कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, बिहार जीविका योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, दोनों ए और बी दोनों, न तो ए न बी। देखिए वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है, तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। वित्तीय सहायता सरकार के एसएचजी और लोग का वीओ बनता है, ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों में क्या होता है कि वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बिहार जीविका योजना के लाभार्थी कौन? बिहार जीविका योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? मालूम होगा कि बिहार जीविका जो योजना है वो किसके लिए चलाया जाता है? ये ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया जाता है। बिहार जीविका योजना किसके लिए चलाया जाता है? ग्रामीण महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रामीण महिला। इसका आंसर होगा ग्रामीण महिला। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है BRLPS। BRLPS देखिए जीविका का जो साइट होता है वेबसाइट, उससे जीविका नहीं लिखा रहा है, उसमें देखिएगा BRLPS.BIH.in लिखा रहा है। तो BRLPS का फुल फॉर्म एकदम याद कर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला साल भी पूछा गया था। इसका आंसर होगा 14 का ए। इससे आंसर होगा 14 का बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। ठीक, बिहार के ग्रामीण लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका मतलब फुल फॉर्म होगा BRLPS। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शहरी विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, केवल शिक्षा पर ध्यान देना। देखिए इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में कह रहा है बिहार जीविका परियोजना किसके अधीन कार्य करता है? बिहार शिक्षा विकास विभाग, बिहार ग्रामीण विकास विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग, बिहार कृषि विभाग। इसका आंसर होगा बिहार ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका जो काम करता है, बिहार ग्रामीण विकास विभाग के तहत रूरल डेवलपमेंट के तहत जीविका काम करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है बिहार जीविका परियोजना किन क्षेत्रों में लागू की गई? केवल शहरी क्षेत्रों में बिहार के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में, केवल 10 जिलों में, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के 100 प्रखंडों में। इसका आंसर होगा बी। बिहार के 38 जिलों के टोटल 534 प्रखंडों में जीविका अभी संचालित हो रहा है और चल रहा है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में कह रहा है कि बिहार जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह
एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ऋण प्रदान करना, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, पुरुषों को रोजगार प्रदान करना, केवल कृषि विकास पर ध्यान। इसका आंसर होगा बी, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन आगे देखेंगे 18 19 देखेंगे। यही हम बता रहे थे कि बिहार जीविका का आधिकारिक वेबसाइट क्या है। देखिए इसका आधिकारिक जो वेबसाइट है इसका BRLPS.in, BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी.in। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार जीविका परीक्षा 2025 में कितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे? इसका आंसर होगा सी, 70 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है बिहार जीविका के तहत कौन सा मॉडल लागू किया जाता है? बिहार जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी मॉडल को लागू किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बिहार जीविका में स्वयं सहायता समूहों का गठन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पुरुषों के लिए किया जाता है, महिलाओं के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाता है। तो ये आंसर होगा सीधा सीधा महिलाओं के लिए किया। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बिहार जीविका के तहत कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आजीविका मिशन, मनरेगा उज्ज्वला योजना। इसका आंसर होगा आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के तहत ही बिहार में जीविका के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बिहार जीविका योजना के तहत कौन सा गतिविधियां संचालित की जाती है? बचत और ऋण, ए बी नंबर आजीविका संवर्धन, दोनों ए और बी दोनों, न तो ए और बी दोनों। 24 नंबर इसका आंसर होगा, 24 नंबर का आंसर होगा हमारा आजीविका संवर्धन और बचत और ऋण दोनों। ठीक, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा कि बिहार जीविका योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास करना। ठीक, इस और ये सभी विकल्प। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किया जाता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और गरीबी उन्मूलन में भी कार्य करता है। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मेहनत करके लाए थे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो भेजे जो जीविका की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। इस और मेरे चैनल पर जीविका से जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी उसमें सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन हम टॉप 25 करके हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।